प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे और इस 3D में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण। पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट यानी कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकाले थे, जो कि एक वेक्टर b के पैरेलल यानी कि समांतर था। आज हम लोग दो बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन का समीकरण को निकालेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखना बाबू। ये आपका हो गया x, ये y और ये कितना है बेटा z, ठीक है। और ये भाई साहब आपका हो गया मूल बिंदु और z। क्या हो गया बेटा? मूल बिंदु और z, ठीक है। आप मेरे साथ देखिएगा, लिख पाइएगा तो ठीक, नहीं तो वीडियो देख के लिखिएगा। क्या कहता है कि दो पॉइंट, समझ गए? ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहां से एक रेखा गुजर रही है, समझ गए? यहां से एक रेखा गुजर रही है, एक लाइन गुजर रही है, जिसका के नाम हम लोग क्या रख दिए? L। क्या रख दिए बेटा? L। लाइन के क्या नाम रखे हम लोग? L, ठीक है। हम लोगों को यही लाइन AB का समीकरण यानी कि इक्वेशन निकालना, ठीक है। इस लाइन L का हम लोगों को क्या निकालना है बेटा? समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो ये जो A है ना, ये A आपका मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? A। कितना दिया हुआ है? A। और ये जो B है, इस B का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? B। B का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? B, ठीक है। हम लोग जो है यदि किसी का समीकरण निकालना चाहते हैं तो अपने मन से एक पॉइंट लेना पड़ता है और उसके बेस पे हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण को निकालते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए आप P। क्या लीजिए बेटा? P, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R। कितना है पोजीशन वेक्टर? R। तो आप क्या कीजिए, O से A को मिला दीजिए, O से B को मिला दीजिए और O से B को मिला दीजिए, समझे? O से किसको मिलाए बेटा? A को। O से किसको मिलाए? B को। O से किसको मिलाए? C को। और जो है ये जो भाई साहब है आपका क्या है? लाइन। लाइन आपका क्या है? L, जिसका हम लोगों को समीकरण निकालना, ठीक है। तो देखिए, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है ना, यानी कि तीनों बिंदु संरेख यानी कि कोलिनियर है। क्या है बेटा? कोलिनियर यानी कि संरेख। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यदि ये कोलिनियर है, संरेख है, हम लोग एक नियम जानते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B यदि समांतर होगा तो A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A हम लोग लिख सकते हैं, है या नहीं? जब दो वेक्टर आपका कोलिनियर यानी कि संरेख यानी कि पैरेलल समांतर हो तो उसको A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A लिख सकते हैं। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, एक वेक्टर आपका AB है, समझ गए? और एक वेक्टर आपका AP है। एक वेक्टर AB है और एक वेक्टर AB, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ये O आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है, और A का पोजीशन वेक्टर A लिए हैं, तो बताइए तो OA किसके बराबर हो जाएगा? A वेक्टर के बराबर, है या नहीं? OB किसके बराबर हो जाएगा? B वेक्टर के बराबर। और OP किसके बराबर हो जाएगा? R वेक्टर के बराबर। चलिए, ठीक है। अभी आप क्या बोले
कि ए बी और आपका ए पी ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या है बेटा, समांतर यानी कि पैरेलल। कौन कौन सा, ए बी और ए पी समांतर है, पैरेलल है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए। यानी कि हम लोग चाहें तो ए बी बराबर लेमडा ए बी लिख सकते हैं, समझ गए। ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा ए बी, है या नहीं, या ए बी बराबर लेमडा ए पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे हम लोग, ए बी बराबर लेमडा ए पी, दोनों ही लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी है बेटा किसी को तो पूछ लीजिए। हाँ, यदि नहीं परेशानी है अब आगे बढ़िए। देखो बाबू, एपी निकालना है बेटा, तो त्रिभुज ले लीजिए ओ ए पी। कौन सा बेटा, ओ ए पी, यानी कि इन ट्रायंगल ओ ए पी। किस त्रिभुज में बेटा, ओ ए पी। ओ से ए प्लस ए से पी प्लस पी से ओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो वेक्टर। कितना हो जाएगा नोनू, जीरो। वेरी गुड बेटा। ओ ए क्या दिया हुआ बाबू, ए, ए पी को रहने दीजिए बेटा, और पीओ, पीओ उल्टा डायरेक्शन हो गया। आपका डायरेक्शन ओ से पी होना था, ये उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो ओपी कर दीजिए बराबर कितना बेटा, जीरो। हाँ, ओपी हो गया ना। कहने का मतलब है क्या मिला, कहने का मतलब है वेक्टर ए प्लस एपी वेक्टर माइनस ओपी। बेटा ओपी किसके बराबर है, आर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, आर। और ये किसके बराबर हो गया, जीरो वेक्टर। किसके बराबर दोनों, जीरो वेक्टर। लिखने पे भी ध्यान मत दीजिए, वीडियो देखकर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना। तो आपका एम है एपी निकालना। क्या एम है निकाला बेटा, एपी। क्या निकालेगा दोनों, एपी। एपी निकालेगा तो एपी बराबर, ये आर उधर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, और ए उधर जाएगा तो माइनस। इसका नाम दे दो 2 नंबर। क्या नाम दे दिया नोनू, 2 नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अब नोनू देखो तो आपको क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है बेटा, ए बी। ए बी किस त्रिभुज में मिलेगा, ओ ए बी। ओ ए बी, यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से ओ किसके बराबर, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। ओ ए तो ए के बराबर है, ए बी तो निकालना है, बी ओ। बी ओ आपका उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, आपको ओ से बी लेना है, ये आपका हो गया माइनस ओ बी बराबर जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस ए बी वेक्टर। और ये भाई साहब तो आपका किसके बराबर है, वो भी बेटा बी के बराबर है, यानी कि ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, और प्लस ए जाएगा तो माइनस। और इसको आप क्या मान लिए, तो इसको मान लिए थर्ड। क्या मान लिए बेटा, थर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब आपका है 1 2 और 3 से। किससे नोनू, 1 2 और 3 से। ठीक है, एपी की जगह पे क्या रखेगा बेटा, आर माइनस ए ना। अच्छा यह एक बार लिख दो, एपी बराबर कितना है, लेमडा एपी लिख लिए। अब देखो तुम एपी क्या निकाला है, आर माइनस ए। आर माइनस ए बराबर लेमडा। बेटा ए बी क्या निकला बाबू, बी माइनस ए। क्या है बेटा, बी माइनस ए। बी माइनस ए, यानी कि आर बराबर क्या हो गया बेटा, आर बराबर बोलो नोनू कितना हो गया। देखिए एपी बराबर लेमडा ए बी था ना, बोलो एपी का मान क्या निकाले थे, आर माइनस। क्या निकाले थे बेटा, आर माइनस ए। इससे देखकर हमको मुस्कुराता है कि लेकर आज भागिए जाएगा। हमको देखकर आप लोगों को मुस्कुराना नहीं है, हमको देखकर बोलना है मेरे साथ। हाँ मेरे साथ जो है ना, कि उस निगाहों से ना देखो बेटा,
AP के जगह क्या लिखेगा R माइनस A, और इधर AB के जगह क्या लिखेगा बेटा B माइनस A। एकदम क्लियर कर, ठीक है। तो ये माइनस A है ना, उस तरफ दो तो कितना हो जाएगा A प्लस लेमडा B माइनस A, यानी कि वेक्टर R बराबर कितना हो गया बेटा, तो वेक्टर R बराबर हो गया वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये आपका इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया इक्वेशन। ये किस फॉर्मेट में निकला, तो वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में निकला वेक्टर फॉर्म। इसी को हम लोग कार्टेशियन में बदल सकते हैं, लेकिन पहले लिखिएगा तब तो इसको नोट कीजिए, जरूर टाइम देंगे बेटा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, क्या होता है तो आप देखिए, ध्यान से देखिए। अभी आप क्या पढ़े ध्यान से देखिएगा। यह आपका एक लाइन है, इस लाइन का नाम आप क्या दिए थे एल। क्या दिए थे इस लाइन का नाम एल, और यहां पर एक आपका पॉइंट था, समझिए यहां पर आपका एक पॉइंट था, ठीक है। यहां पर एक आपका पॉइंट है, ये नहीं दिख रहा है कैमरा में, तो यहां पर बेटा एक आपका पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को आप क्या लिए थे ए। क्या लिए थे दोनों ए। एक पॉइंट आपका यहां पे था, इसको लिए थे बी। क्या लिए थे दोनों बी। और एक पॉइंट यहां था, इसको लिए थे आर। क्या लिए थे दोनों आर, ठीक है। आप मान लीजिए क्या, ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, ठीक। ये आपका बी है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x2 y2 और कितना हो गया दोनों z2, x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। और ये चूंकि p से समीकरण बनाना है, तो ये आपका कितना हो गया x y z। इसका कितना हो गया x y z। क्लियर है। तो जब इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप x1 i प्लस y1 j प्लस कितना दोनों z1। ये तरीका है ना, आप लोगों को बताया था ना पोजीशन वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर बेटा पोजीशन वेक्टर है। यदि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये भाई साहब x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के हो जाएगा, ठीक। ये भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा, तो x2 i प्लस y2 j प्लस z2, और ये का r किसके बराबर हो जाएगा, r आपका हो जाएगा xi प्लस yj प्लस कितना दोनों z, प्लस कितना बेटा z, ठीक है। कितना हो गया। आप इसका वेक्टर फॉर्म क्या पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा ये नहीं पढ़े थे। वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा भी नहीं पढ़े थे, लेमडा b माइनस a पढ़े। ये क्या पढ़े थे लेमडा b माइनस a। क्या पढ़े थे लेमडा b माइनस a, आज ये नहीं पढ़े। अब एक एक करके रखिए तो वैल्यू r के जगह पे क्या रखेगा बाबू xi प्लस yj प्लस z। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज करके पढ़िए। हाँ चलो a के जगह पे लिखा हो तो दोनों कितना है, सब बोलो x1 i जोड़ बोलो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक, प्लस लेमडा b माइनस a है ना, ए लिखो मत b माइनस a है ना। चलो b के जगह पे बताओ तो कितना है, b कितना है दोनों x2i प्लस y2j प्लस z2k और माइनस, फिर माइनस में देखकर कितना है a। a के जगह पे क्या लिखेगा बोलो मेरे साथ, बोलो कितना लिखेगा x1i प्लस y1j प्लस कितना हो गया z1। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसको इस तरफ लाओ तो
इसको इधर लाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा x माइनस x1i होगा कि नहीं जी? होगा ना बेटा? ये कितना हो जाएगा दोनों? y माइनस y1 j। फिर कितना होगा बेटा? z माइनस z1 z माइनस z1 ठीक। इधर लेमडा है, लेमडा लिख दो। और देखो तो बेटा लेमडा से सब में तो गुना भी हो जाएगा ना? गुना हो जाएगा। देखो तो इस दोनों से कितना हो जाएगा जी? इस दोनों से हो जाएगा x2 माइनस x1i। हाँ या नहीं? बोलो प्लस सेम इसी तरह से लेमडा y2 माइनस y1j प्लस लेमडा z2 माइनस z1 क्या? हाँ या नहीं? इतना लिख सकते हैं ना हम लोग? हाँ या नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अरे गधा सब देखता है हमको। बोलो तब बोलो कलम रखो सर। लिखता है सर। इतना होगा कि नहीं होगा? यदि इतना होगा तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़े। क्या पढ़े हैं? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दोनों तरफ i का कंपोनेंट j का कंपोनेंट k का कंपोनेंट बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों? दोनों तरफ i का कंपोनेंट j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट बराबर हो जाएगा। तो देखो बेटा इंप्लाइज क्या मिला? इधर i के बाजू में है x माइनस x1 और इधर i के बाजू में है लेमडा x2 माइनस x1 लेमडा x2 माइनस x1 ठीक। इधर j के बाजू में है y माइनस y1 और यहाँ पर j के बाजू में है लेमडा y2 माइनस y1 और दोनों और बेटा एक और बच गया है। वो ये बचा है कि यहाँ पर k के बाजू में है z माइनस z1 और इधर बेटा k के बाजू में है लेमडा z2 माइनस z1। कितना है बेटा? लेमडा z2 माइनस z1 ठीक है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ बेटा यहाँ से लेमडा को निकालेगा बेटा तो x माइनस x1 ये तो बचने में आ जाएगा ना, यानी कि x2 माइनस x1 किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा के बराबर। फिर यहाँ से देखो नूनू यहाँ से y माइनस y1 और बट्टे में हो जाएगा y2 माइनस y1 किसके बराबर बेटा? किसके बराबर नूनू? लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा? लेमडा के बराबर। और यहाँ पर z माइनस z1 बट्टे में z2 माइनस z1 किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा? लेमडा के बराबर। तीनों तो बराबर हो गया ना? जब तीनों बराबर हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं, बोले x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1। जोर से बोलो x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1। फिर क्या लिखेगा नन्नू? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। फिर क्या लिखेगा? z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये तीनों जो है ये तीनों मिलकर आपका लाइन का इक्वेशन कहलाता है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पास करता है? 2 पॉइंट से। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। और ये कार्टेशियन फॉर्मेट कहलाता है। कार्टेशियन फॉर्म यानी कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। क्या हो गया बेटा ये फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। क्या फॉर्म कहलाता है ये? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। देखो बेटा एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2 and 3 4 6 यानी कि बिंदुओं -1 0 2 और 3 4 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा आप लोग कभी भी एक बात नहीं बोले कि प्रभाकर सर का राइटिंग ठीक ठाक होता है कि समझ में नहीं आता? अच्छा सर दुनिया में बेस्ट। दुनिया में बेस्ट। दुनिया में कितना का देखा है नो? मेरे देखा है नहीं? अरे वाह काम लायक हमको लगता हो जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। देखो बाबू
अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं बेटा। ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से जो है ना समझ में कम आता, हमको भी कम समझ में आता है। हम एक चीज देखे हैं कि ये 2 पॉइंट की बात करता है। कितना पॉइंट की बात करता है? 2 पॉइंट। बेटा 2 को पॉइंट ले लो तो एक लाइन पे देखो बेटा, ध्यान से देखना नो। सर बिना लाइन दिए बना सकते हैं। हम नहीं दिखा सकते, हम थोड़ा सा पूर्वक है ना, हमको बेटा ये सब जो है ना हमको नहीं आता बेटा बाबू रे, ये सब हमको नहीं आता। बी कितना नो 3 4 6। एगो हम लोग पी भी लेते हैं ना, पी एक्स वाई जेड। क्या लेते हैं बेटा? पी एक्स वाई जेड। आई थिंक कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, ठीक। अच्छा वेरी गुड। इसको और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना बाबू, ए देकर वेक्टर ए बराबर माइनस आई, इसमें आई जे के लगा देंगे ना, क्या लगा देंगे हम लोग? आई जे के, यानी कि ये माइनस आई हो जाएगा बेटा, प्लस के, प्लस आपका 0 से प्लस कितना हो जाएगा? 2 के। होगा कि नहीं जी? बोलो हाँ, मुंडी नहीं लगा, बोलो हाँ। अब देखो ये बी को कैसे लिख सकता है बेटा? बोलो वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6 का है या नहीं थी? इतना लिख सकते हैं। और p जो है, p के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से पी आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का है या नहीं? बोलो। और ए का कोऑर्डिनेट ऐसे भी होता है x1 y1 z1, और इस b को हम लोग लिख सकते हैं x2 y2 z2 है या नहीं? चलो इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका कौन सा इक्वेशन मांग रहा है बेटा? वेक्टर फॉर्म। कौन सा मांग रहा है बेटा? वेक्टर फॉर्म। कौन सा बेटा? वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि रेखा L का सदिश समीकरण, रेखा L का सदिश समीकरण क्या होता है? दोनों हम लोग क्या पढ़े हैं? वेक्टर R बराबर A प्लस लेमडा बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। पढ़े कि नहीं? तो इसका है उतारता समझे में नहीं आता। एगो फॉर्मूला पूछ देंगे ना कल वाला तो बता नहीं पाएगा, और अभी खटाखट उतार रहा है। बोलते हैं वीडियो अपलोड करेंगे, वहां से देख लेना, या मौका देते हैं उस समय लिखना। हम लिख रहे उधर शुरू हो गया। अब देखो तो आर तो आर रहने दो, ए के जगह पे क्या लिखेगा बता? बोलो माइनस आई प्लस 0j छोड़ भी सकते हैं, यस सर। कितना हो जाएगा? 2k प्लस लेमडा। बी की जगह पे बोलो तो बी की जगह पे 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ए, ये ना बेटा? ये कितना है नो? माइनस आई प्लस 2k, माइनस आई प्लस कितना नो? 2k, यानी कि r बराबर हो गया माइनस आई प्लस 2k प्लस लेमडा 3 और 1 कितना हो गया? 4 4i 4, ये तो j नहीं ना है, प्लस 4j 6 से तो क्या प्लस कितना हो गया? 4, और यही आपका इक्वेशन हो गया वेक्टर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म पूछ तो रहा था वेक्टर फॉर्म ही, लेकिन हम आपको कार्टेशियन फॉर्म ही बता देते हैं। क्या बता देते हैं बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बता देते हैं बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि हालांकि पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम आपको इसीलिए बता देते हैं क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था। किसी क्वेश्चन में तो पूछवे नहीं करेगा, नहीं, किसी क्वेश्चन में तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। इसका नाम बेटा 1 नंबर दे,
क्या नाम दे दो बाबू, एक्स नंबर। और यहाँ पर जो है ना आर के जगह पुटना पड़ता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। क्या पुटना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ठीक, पुट आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन किस में, वन। किसमें बेटा, वन। जोर से बोलो किसमें बेटा, वन। यहाँ पुटो, तो पुटेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ये कितना है नन्नू, बोलो माइनस आई प्लस 2। आवाज नहीं आ रही, हम आएंगे तो एक सुर से सोचना शुरू कर देंगे। बोलो ये कितना है जी, 5i प्लस 4j प्लस कितना हो गया, 4। हुआ कि नहीं। ठीक, अब देखो ए बेटा ऐसा करो तो इसको इधर लेके आ जाओ तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है या नहीं, प्लस कितना हो गया जेड के, और ये इधर आएगा तो प्लस आई माइनस 2 के बराबर लेमडा 4i प्लस 4j प्लस कितना हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है तो बोलो। यदि है बेटा कोई दिक्कत, यदि दिक्कत पर है तुम कहे दिन में कोई दिक्कत बोलो, है या नहीं। हाँ तो उधर दिखिए नहीं रहा हो इधर बैठना था ना, वो पीछे वाले को नहीं दिख रहा होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आई वाले को एक साथ रख दो, x प्लस 1i हो जाएगा। ठीक, जे वाले के एक साथ रख दो, जे तो उधर है या नहीं ना है, यानी कि ये हो गया y जे, और k वाले के एक साथ रख दो तो z माइनस 2k। उधर कितना बराबर हो गया बेटा, बोलो लेमडा, बोलो ना जी, बोलो लेमडा, लेमडा गुना कर दो तो ऐसा बोलो 4 लेमडा आई 4 लेमडा जे 4 लेमडा, समझ गए। लेमडा से क्या क्या अंदर ले जाकर गुना कर दी। अब आई जे के कोफिशिएंट को बराबर क्या करना बेटा, आई के बाजू वाला जे के बाजू वाला और के के बाजू वाला को बराबर क्या करेगा नूनू, बराबर। देखो बेटा क्या मिलेगा, x प्लस 1 इधर कितना बेटा 4 लेमडा, इधर y इधर 4 लेमडा और z माइनस 2 किसके बराबर हो गया बेटा 4 लेमडा। किसके बराबर हो गया नूनू 4 लेमडा। ठीक है, इतना तक किया ना। अब तो यहाँ तक कट जाएगा ना बेटा, यहाँ तक कट जाना चाहिए। देखो तो x प्लस 1 बटे 4 बराबर कितना हो गया लेमडा, है या नहीं। फिर देखो यहाँ पे y बाय 4 बराबर लेमडा और z माइनस 2 बाय 4 किसके बराबर हो गया लेमडा का। किसके बराबर बेटा लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा लेमडा। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो बेटा, सब लेमडा के बराबर है ना, बराबर x प्लस 1 बाय 4 बराबर y बाय 4 बराबर z माइनस 2 बाय 4। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा कार्टेशियन। कौन सा फॉर्म हो गया बेटा कार्टेशियन। क्लियर है। ये तो हम आपको मेथड से बताए, अब पहले लिखिए फिर मिटाकर आपको चुटकी में बनवा देंगे। ठीक, तेजी से लिखिए आप। देखिए अब कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग लिखते हैं एलिटर मेथड से। किस मेथड से बनाएंगे एलिटर। क्या होता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म देखिएगा तो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या होता है नूनू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, है या नहीं। ठीक है, चलो ए बेटा देखो तो x माइनस x1 बताओ तो कितना है बेटा -1। कितना है जी -1। जोर से बोलो कितना नूनू -1। x2 ने बताओ तो कितना है x2 कितना है बेटा 3 और x1 कितना है नूनू। जोर से बोलो कितना है बेटा और चिल्ला के बोलो कितना है नूनू। चलो y माइनस y1 बेटा रे y1 कितना बेटा 0। जोर से बोलो बेटा कितना y2 ने बोलो तो
4। यहाँ बेटा कितना 0, यानी कि 4 माइनस कितना बेटा 0। इधर देखो तो z माइनस z1, z1 कितना है नूनू 2, और नीचे कितना बेटा z2 माइनस z1, z2 कितना है 4, z1 6 माइनस 2, यानी कि दैट इज x प्लस 1/4 बराबर y/4 बराबर z माइनस 2/4। कहीं न n न o ने कुछ नहीं किए और आंसर आपका आ गया ना। तो प्रभाकर सर के पास पढ़िएगा तब पे नहीं फायदा होगा जी, अब पढ़िएगा वहां कहिएगा यहाँ का कहां से होगा। देखिए बेटा क्या है एग्जांपल 8, कहता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2। यह आपका एक रेखा का समीकरण है और किस रूप में है बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में, यानी कि कार्तीय रूप में है। किस रूप में है बेटा, कार्तीय रूप में। और आपको किस फॉर्म में लिखना है बाबू, वेक्टर फॉर्म। किसमें लिखना है बेटा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा बेटा रे। देखो बेटा इस चीज को गौर से देखना बाबू रे, इस चीज को गौर से देखो बेटा। याद रहे कि ये एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कल जो पढ़े थे ना वो ए रे, देखो ना जो कल पढ़ती है उसका फॉर्मेट है। x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। ये कल वाला एक बिंदु वाला फॉर्मेट है। तो ध्यान से देखना नो बेटा, ध्यान से देखो कि जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ये लाइन L है, ठीक है, याद करो नो, A से पास होता है बेटा A, यानी कि x1 y1 z1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A बराबर कितना नो xi नहीं x1i प्लस y1j प्लस z1। ठीक, यहाँ पर एक ले लेते हैं P x y z, क्या लेते हैं बेटा x y z, और यहाँ पर P r बराबर कितना x i प्लस y z प्लस z, याद आ रहा है। फिर यहाँ पर एक वेक्टर होता है B, पैरेलल होता है B, और ये बेटा होता है ai प्लस बेटा bj प्लस कितना c, होता है कि नहीं, ये बताए थे ना। जहां पर abc इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। abc क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। abc क्या होता है नूनू, डायरेक्शन रेशियो। एकदम कल का पूरा दिमाग में घुस गया ना। तब देखो, तब इस लाइन का हम लोग वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखे थे। वेक्टर r बराबर a प्लस कितना था नूनू, लेम्डा। जोर से बोलो, लिखना मत कोई, बोलो वेक्टर फॉर्म कितना था, वेक्टर r बराबर a प्लस लेम्डा। और इसी का नूनू कार्टेशियन फॉर्म क्या था बेटा, x माइनस x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c, यही ना था जी, बोलो। अच्छा नूनू देखो तो ई वाला रेखा जो है ना, ई वाला रेखा तो यहाँ दिले है ना, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ना, बोलो कौन सा फॉर्म में दिया है बेटा। इसको जरा यहाँ लिखवाओ तो नूनू, इसके जगह पे लिखवा दो बेटा x प्लस 3 है ना नूनू, प्लस 3 के बजाय ऐसे कर दो x माइनस माइनस 3 कर दिए। अब बट्टे में a, लेकिन यहाँ बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 है। y माइनस y1 है बेटा, कितना है 5, बट्टे में b, b की जगह पे कितना बेटा, b की जगह कितना बेटा 4, b की जगह कितना नूनू 4 बराबर z माइनस z1 है बेटा। z1 के जगह पे क्या लिखिएगा, -6 देना पड़ेगा। क्या लिखेगा नूनू, -6, क्या देगा बेटा -6 बट्टे में c। देखो तो c कितना बाबू 2, c कितना नूनू 2, c कितना है बेटा 2। देखो
अब बताओ तो x1 कितना हो गया x1 -3 x1 कितना हो गया बेटा y1 कितना बेटा 5 है ना। तुमको माइनस के बगल वाला लेना है ना, माइनस के बगल वाला लेना है। बोलो x1 कितना है दोनों y1 कितना है z1 कितना है। अब यहाँ पे लिख दो तो क्या लिखेगा x1 के जगह पे बोलो माइनस, y1 के जगह पे 5 और z1 के जगह पे कितना -6। तो बेटा इसको भी लिख के बताओ तो x1 के जगह पे क्या लिखेगा -3i, y1 के जगह पे 5j और z1 के जगह पे -6। माइनस कितना हो गया 6, माइनस कितना बेटा 6। अब देखो तो नीचे ABC कहलाता है ना, ABC 2 4 2 2 4 कितना नो 2, यानी कि वेक्टर B को लिखना है 2i + 4j + 2 के, हाँ या नहीं जी 2i + 4j + 2 के लिख सकते हैं कि नहीं जी, बोलो। अब तुमको किस फॉर्म में लिखना था बेटा वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में नूनू वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना था वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है बोलो तो r बराबर a + लैम्डा b। r बराबर क्या होता है a + लैम्डा b। r बराबर क्या होता है a + लैम्डा b। देखो r लिख दो नूनू। अब यहाँ पे a है ना बेटा, a बोलो तो कितना है -5j + लैम्डा। b बोलो तो नूनू बाबू रे, b बोलो तो बेटा कहाँ भी क्या इधर बोलो कितना 2i + 4j + 2 हो गया ना। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया कौन सा फॉर्म, यही तो बोल रहा था निकालने के लिए। तो क्या करना है आपको फोटो से बनाना है, एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलो छापो, आज बस इतना है।